अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़हद हुसैन। नाजरीन, कोविड-19 के हवाले से जो वैक्सीन है उसका जो पहला बैच है 0.5 मिलियन डोजेस का सिनोफार्म वैक्सीन का, वो कल सुबह जो है रिसीव किया है। इसका मतलब है कि जो वैक्सीन है उसका अराइवल जो है स्टार्ट हो चुका है। इसके साथ ही एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी जो है पाकिस्तान को रिसीव होगी। कोवैक्स के प्रोग्राम के तहत तकरीबन 17 मिलियन डोजेज जो हैं वो इस रवां साल कैलेंडर ईयर 21 का जो फर्स्ट हाफ है इसमें जो है पाकिस्तान को एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसकी डोजेस मिलेंगी। जो स्टार्ट है उसका वो फैब से ही होगा और इनिशियली जो है तकरीबन मार्च तक जो है तकरीबन 6 मिलियन डोजेस जो है उस वैक्सीन के पाकिस्तान रिसीव करेगा। ओवरऑल तकरीबन 17 मिलियन डोजेस जो है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की जो है वो मिल जाएंगे। तो पहला जो वैक्सीन का जो बैच है सिनोफार्म वैक्सीन का, उसका जो पहला बैच है 0.5 मिलियन डोजेस का, वो कल जो है रिसीव किया। बज़ाहिर अब वैक्सीन जो है वो आना स्टार्ट हो चुकी है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इसकी जो डिलीवरी है, जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है, उसको कितना इफेक्टिवली जो है वो स्टार्ट कर पाती है और उसको जो है एंड तक लेके जाती है। गवर्नमेंट के हवाले से हमने बात की थी कि गवर्नमेंट का कहना है कि सबसे पहले जो है जो फ्रंट लाइन जो जो वर्कर्स हैं हेल्थ के हवाले से अगर हम बात करें, उनको जो है वैक्सीन जो है प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा सीनियर सिटीजन्स का। देन उसके बाद जो दीगर पाकिस्तानी हैं उनको जो है वैक्सीन जो है मुहैया की जाएगी। तो ये एक बज़ाहिर लगता है कि एक स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की। ओवरऑल ग्लोबली भी यही फ़िलहाल नज़र में आया है कि सबसे पहले जो वैक्सीनेशन है वो जो है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो हेल्थ के डिपार्टमेंट में, उनको जो है वैक्सीनेशन जो है प्रोवाइड की गई है। देन उसके बाद सीनियर सिटीजन और उसके बाद जो है दीगर लोगों का जो है नंबर आया है। अब मुस्बत खबर है कि एटलीस्ट जो जो वैक्सीन है वो आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कई ममालिक में हम देख रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव्स जो हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। इसका आगाज़ सबसे पहले यूके में हुआ, उसके बाद दीगर ममालिक तक जो है ये सिलसिला फैलता हुआ नज़र आया। उसके साथ ही हमने जो अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी हमने देखा कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो जो है स्टार्ट हो चुकी है। पाकिस्तान में एटलीस्ट जो जो डोजेज़ हैं वैक्सीन के वो आना शुरू हो चुके हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि गवर्नमेंट जो है जो वैक्सीनेशन जो ड्राइव है उसको ज़बरदस्त तरीके से जो वो स्टार्ट करेगी और उससे जो नताइज हैं और मज़ीद ज़्यादा बेहतर होंगे। फ़िलहाल ओवरऑल अगर हम सूरत हाल देखें कोविड के हवाले से, तो रिलेटिवली पाकिस्तान में सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर है। पाकिस्तान में जो केसेस की जो तादाद है वो भी ज़्यादा नहीं नज़र आई। इसके अलावा जो डेथ रेट है वो भी काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में रहा। गवर्नमेंट की हिकमत अमली इस हवाले से हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस रही, बेहतर रही, कि जिस तरीके से स्प्रेड को रोका और साथ में जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको भी जो है भरपूर तरीके से जारी रखा गया। तो एक अच्छी अप्रोच जो है गवर्नमेंट ने यूज़ की। ओवरऑल वैक्सीनेशन की ड्राइव के बाद हम देखेंगे कि उसका और मज़ीद कितना जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा जो कर्व है अगर हम बात करें कोविड के हवाले से, तो ऑलरेडी जो है वो डाउनवर्ड जो है शिफ्ट हो चुका है। फिलहाल अगर हम दीगर ममालिक जहाँ पे ऑलरेडी वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है, ख़ास तौर पे जो यूरोपियन ममालिक हैं, यूके की ही अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है स्टार्ट हुई है, इसके बावजूद फ़िलहाल अभी तक वहाँ पे जो डेथ रेट्स हैं और जो केसेस की जो तादाद है फ़िलहाल उसमें खातिर ख्वाह कमी नज़र नहीं आ रही। अब देखते हैं कि पाकिस्तान में इस वैक्सीन का कितना ज़्यादा जो है मुस्बत इम्पैक्ट नज़र आता है। ओवरऑल फ़िलहाल पाकिस्तान में वैसे ही जो है काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल रही है। तो अब देखते हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव के बाद जो है सूरत हाल मज़ीद जो है कितनी जो है बेहतर हो पाती है। एक्सपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें, जुलाई से जनवरी तक जो एक्सपोर्ट है उसमें तकरीबन 5.5% तक का जो है इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक्सपोर्ट में 5.5% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, ऐसा कहना था प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइज़र हैं ऑन कॉमर्स अब्दुल रज़ाक। उनका ये कहना है कि एक अच्छी ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है और ख़ास तौर पे जनवरी के महीने में जो है और ज़्यादा बेहतर ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड की गई है एक्सपोर्ट में। लेकिन इसको अगर हम कंपेयर करें कि इंपोर्ट्स के हवाले से जो ग्रोथ है, इंपोर्ट्स के जो नंबर्स में जो ग्रोथ है वो फ़िलहाल लगता है कि ज़्यादा है। गवर्नमेंट का जो फोकस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जो एक्सपोर्ट के अंदर जो ग्रोथ है वो इतनी सिग्निफिकेंट हो, इतनी ज़्यादा हो, ताकि जो
ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो अगर नैरो रहे तो वो काफ़ी हद तक जो है गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि जो ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं फुल पेस पे अब स्टार्ट होना शुरू हो चुकी हैं और हमें एग्रेसिवली जो है कई सेक्टर्स में काम होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने देखा है कि जो इंपोर्ट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो हमें जो है बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखें कि ऑयल की प्राइसेस भी जो हैं वो भी काफ़ी हद तक जो है ऊपर आ चुकी हैं। अभी अगर हम बात करें तो अभी भी जो ऑयल की प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट में वो अभी भी ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। अराउंड $54 पर बैरल से जिस वक्त जो ऑयल की प्राइसेस है WTI की वो ज़्यादा ट्रेड कर रही हैं। उसके अलावा जो ब्रेंट की अगर हम बात करें उसकी जो प्राइस है पर बैरल वो भी $56 से जो है ऊपर फिलहाल ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली इसका भी जो इम्पैक्ट है इंपोर्ट बिल के ऊपर जो है हमें नज़र आएगा। उसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के वजह से जो जो इंपोर्ट्स हैं रॉ मटेरियल और दीगर जो इंपोर्ट्स हैं उनमें भी जो है एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ नज़र आती है। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से एक बैलेंस बना के रखती है ताकि जो इंपोर्ट के अंदर जो ग्रोथ है उसको जो है काफ़ी हद तक मैच करें हमारी एक्सपोर्ट के अंदर जो ग्रोथ है। वो अब फ़िलहाल टेक्सटाइल के हवाले से ही अगर हम बात करें तो जो पॉलिसी है टेक्सटाइल के हवाले से 2025 की जो पॉलिसी होगी 5 साल पॉलिसी है टेक्सटाइल की, फ़िलहाल उसके हवाले से भी किसी किस्म का कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया गया। गवर्नमेंट की जानिब से कई दफ़ा पॉलिसी जो है उसको जो है ECC के इजलास में डिस्कस किया गया, लेकिन कई पॉइंट्स के ऊपर जो है फ़िलहाल लगता है कि कुछ जो मेंबर्स हैं ECC के उन्होंने जो है एतराज़ात उठाए। जो कुछ जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं सेक्टर को, जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं फ़िलहाल उनके मुताबिक जो है वो इंसेंटिव्स पहले ही जो है सेक्टर को ज़्यादा मिल रहे हैं, तो मज़ीद इंसेंटिव जो है नहीं देने चाहिए। ख़ास तौर पे पावर के हवाले से अगर हम बात करें, एनर्जी टैरिफ के हवाले से अगर हम बात करें तो उन पे कई जो मेंबर्स हैं उन्होंने एतराज़ जो है वो उठाए हैं। फ़िलहाल मामला जो है बज़ाहिर खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस हवाले से अभी तक जो है किसी किस्म का जो फ़ैसला है टेक्सटाइल पॉलिसी को लेके वो जो है सामने नहीं आया। तकरीबन 900 अरब रुपए से ज़ायद के जो बेनिफिट्स हैं वो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक जो है वो इस पॉलिसी के तहत जो है वो दिए जाएंगे। जो ओवरऑल जो 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं मेनली टेक्सटाइल के हवाले से अगर हम बात करें उनको जो है बेनिफिट्स दिए जाएंगे ताकि इंसेंटिव दे के जो ओवरऑल जो मुल्क की जो एक्सपोर्ट हैं ख़ासतौर पे जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हैं उनमें जो है खातिर ख्वाह जो है इजाफा किया जा सके। फ़िलहाल जब तक पॉलिसी के हवाले से किसी किस्म का जो है डिसीजन सामने नहीं आता तो फ़िलहाल बज़ाहिर लगता है कि जो गवर्नमेंट का जो एम था कि इतने जो है परसेंटेज से या इतने अमाउंट से जो है एक्सपोर्ट जो है बढ़ानी और इतने जो है लेवल तक जो है मुल्क की एक्सपोर्ट को लेके जाना, फ़िलहाल बज़ाहिर लगता है कि टारगेट जो है अचीव नहीं हो सकेगा, क्योंकि पॉलिसी को लेके फ़िलहाल अभी किसी किस्म का जो है डिसीजन नहीं लिया गया। तो फ़िलहाल जो जो क्लेम है जो कहा गया है, जो जो एडवाइज़र है ऑन कॉमर्स प्राइम मिनिस्टर के अब्दुल रज़ाक साहब, उनका जो कहना है कि जो एक्सपोर्ट के अंदर जो ग्रोथ है जुलाई से जनवरी तक की 5.5%, तो फ़िलहाल बज़ाहिर इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। नॉर्मली जो है अगर हम देखें तो कम से कम एटलीस्ट डबल डिजिट ग्रोथ हो तो हम कहेंगे कि वाकई में एक ज़बरदस्त जो है ग्रोथ जो है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो है वो रिकॉर्ड की गई। अब देखते हैं कि इस तमाम सूरत हाल को जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के बाद जो हमने देखा कि दिसंबर में करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में जो है वो चला गया। तो अब देखते हैं कि इस तमाम सूरत हाल से गवर्नमेंट किस तरीके से डील करती है, क्योंकि जो ही इकनॉमिक एक्टिविटीज़ फर्दर जो एक्सिलरेट होंगी तो डेफिनेटली जो डेफिसिट्स हैं उनके ऊपर भी जो है प्रेशर आएगा। तो अब देखते हैं कि इस तमाम सूरत हाल को गवर्नमेंट किस तरीके से मैनेज करती है। अगली खबर की तरफ अगर हम चलें तो IPPs के वाले से कई कंपनीज़ के साथ ऑलरेडी जो है एग्रीमेंट जो है वो साइन हो चुके हैं। फ़िलहाल जो मियां मंशा लेड जो IPPs हैं उनके साथ जो है फ़िलहाल बातचीत चल रही है और जो बातचीत है वो तकरीबन आखिरी मराहिल में है, ऐसा कहना है जो जो एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर के पावर के ऊपर ताबिश गौहर, उनका ये कहना है कि जो मियां मंशा लेड जो IPPs हैं उनके साथ जो है बातचीत जो है आखिरी मराहिल में। डेफिनेटली अगर ये जो एग्रीमेंट है जो गवर्नमेंट ने कहा है कि जिस तरीके से एग्रीमेंट साइन होने के बाद तकरीबन तमाम ही IPPs के साथ एग्रीमेंट साइन होने के बाद इससे काफ़ी हद तक जो है गवर्नमेंट के ऊपर जो पेमेंट्स
मार्केट्स का बोझ है वो कम हो जाएगा और उसके बाद जो है 2 से 3 साल में डेफिनेटली जो पावर टैरिफ हैं वो भी 1 से 2 रुपये पर यूनिट जो है वो कम हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट कितना जल्दी जो है ये जो एग्रीमेंट्स हैं इनको साइन करके तमाम चीज़ों को जो है फाइनलाइज करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ये काफ़ी हद तक बेहतर होगा। इससे डेफिनेटली गवर्नमेंट को जो पेमेंट्स की मद में जो अरबों रुपए जो गवर्नमेंट पे कर रही थी उसमें काफ़ी हद तक गवर्नमेंट को जो है वो बचत हो पाएगी। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो डाओ का जो सेशन था वो बेहतर रहा, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल लेवल था 30,000 की जो नफसियाती हद थी उसको मार्केट ने दोबारा रीगेन कर लिया है, जो कि बुल्स के लिए अगर हम बात करें कि अच्छी खबर है। कल जो मार्केट का सेशन था उसमें 30,000 का जो लेवल है दोबारा से रीगेन कर लिया बुल्स ने। तकरीबन 229 पॉइंट के इजाफे के साथ कल का जो ट्रेडिंग सेशन है वो इख्तिताम पजीर हुआ। नेस्डेक में इससे ज़्यादा तेज़ी हमें नज़र आई। जो टेक सेक्टर्स है, टेक स्टॉक्स है, उनमें जो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो भरपूर तरीके से नजर आया। यही वजह है कि जो नेस्डेक का जो कल का ट्रेडिंग सेशन है उसमें 332 पॉइंट का इजाफा कल रिकॉर्ड किया गया। एशियन मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो आज एशियन मार्केट जो है मुस्बत जोन में ट्रेड होते हुए नजर आ रही है। कल ज़बरदस्त तेज़ी जो है एशियन मार्केट्स में नजर आई थी, खासतौर पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें, सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें तकरीबन 2000 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा जो है कल रिकॉर्ड किया गया था। और आज भी तकरीबन तमाम ही एशियन मार्केट्स जो हैं वो इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नजर आ रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो कल का सेशन जो है वो भी जो है भरपूर तरीके से वॉलेटिलिटी जो है नज़र आई। मार्केट दोनों जाने मूव होते हुए नज़र आई। ड्यूरिंग द डे मार्केट ने पॉइंट्स गेन भी किए, उसके बाद मार्केट रेड जोन में भी चली गई और एट द एंड ऑफ द डे मार्केट की जो क्लोजिंग रही वो मनफी जोन में रही। तकरीबन 137 पॉइंट की गिरावट के साथ 40,248 के लेवल पर कल का सेशन जो इख्तिताम पजीर हुआ। अच्छी खबर यह है कि मार्केट स्टिल अभी भी जो नफसियाती हद है 40,000 की उसको मार्केट जो है होल्ड किए हुए है, क्योंकि अगर मार्केट नफसियाती हद को जो है खो देती है, उससे नीचे मार्केट चली जाती है तो डेफिनेटली उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मार्केट में जो प्रॉफिट टेकिंग है वो फर्दर जो है थोड़ी बहुत एक्सिलरेट होते हुए नजर आएगी। वॉल्यूम्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कल वॉल्यूम में भी जो है गिरावट रिकॉर्ड की गई। तकरीबन 22.5% से जो है वॉल्यूम जो है कल कम हुआ। KSE 100 इंडेक्स का वॉल्यूम तकरीबन 375 मिलियन शेयर्स का कल KSE 100 इंडेक्स में काम हुआ। तो एक्टिविटी के हवाले से भी अगर हम बात करें तो कल वॉल्यूम्स में जो है कमी रिकॉर्ड की गई। अब आज का सेशन देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके से रहता है। यूएस मार्केट की कल की परफॉर्मेंस और एशियन मार्केट्स की आज की जो परफॉर्मेंस है और कल की जो परफॉर्मेंस है वो भी ज़बरदस्त रही। देखते हैं कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो मार्केट की जो परफॉर्मेंस है ख़ासतौर पे KSE 100 इंडेक्स की वो किस तरीके से रहती है, कौन से सेक्टर्स होंगे जो मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि हमने बात की थी कि जो ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो आज भी जो है ग्रीन जोन में ट्रेड हो रही हैं। 54 WTI जो है वो $54 पर बैरल से जो है ऊपर ट्रेड हो रहा है और ब्रेंट की अगर हम बात करें वो भी $56 पर बैरल से जो है ऊपर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि शायद ENP सेक्टर के अंदर जो है आज जो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो हमें नज़र आए, क्योंकि फ़िलहाल ENP सेक्टर के अंदर मार्केट में जो है वो भी जिस तरीके से मार्केट और दूसरे सेक्टर्स में हमें जो रिकवरी और जो रैली नज़र आई है ऐसी परफॉर्मेंस हमें ENP सेक्टर में हमें नज़र नहीं आई। तो आज देखते हैं क्या आज ENP सेक्टर का दिन होता है या नहीं। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।